Hello everyone. Today we are going to discuss review exercise of chapter 4. Let's start. Question number 1 is write the following decimal numbers in words. जो हमें ये डेसिमल नंबर है इनको वर्ड्स में हमें नोट करना है. तो यहाँ पे आप एक चीज याद रखेंगे कि डेसिमल की राइट हैंड साइड में ये डेसिमल इसके राइट हैंड साइड में जितने भी हमारे पास ये डिजिट होंगे उनको कभी भी आपको ऐसे नहीं बोलना जैसे ये वाला नंबर है 498. डेसिमल के बाद जो ये नंबर होते हैं इनको हमेशा 1 डिजिट करके बोला जाता है. तो कैसे नोट करेंगे इसको? 1.27 1.27 को कैसे नोट करेंगे? 1 पॉइंट देन 27 ऐसे हम वर्ड्स में नोट करते हैं इनको. ओके. बी पार्ट हमारे पास क्या है? 73.57. जो हम बोलेंगे वही इसको हम वर्ड्स में नोट करेंगे. 73.57. ओके. इसको कभी भी 57 नोट नहीं करना है. 1 डिजिट करके नोट करते हैं. तो ये क्या है हमारे पास? 498 पॉइंट 498. Okay. Then next 23.32. ये तरीका हमारे पास होता है इनको वर्ड्स में नोट करने का. देन नेक्स्ट राइट द प्लेस वैल्यूज ऑफ द डिजिट 6 इन ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स. जो हमें ये डेसिमल नंबर गिवन है इसमें हमें प्लेस वैल्यू नोट करनी है. किसकी प्लेस वैल्यू नोट करनी है? 6 की. तो 6 यहाँ पे हमारे पास ये 6 कैसे नोट करेंगे? अब इसमें आपको वंस टेंस यहां से स्टार्ट नहीं करना है. कैसे स्टार्ट करते हैं हम? जो भी इधर एक बार मैं आपको बता देती हूँ. जैसे हमारे पास मैंने नंबर नोट किया 27 32 पॉइंट ऐसे हमारे पास नंबर है. तो जब भी हमें प्लेस वैल्यू नोट करनी होगी तो जो डेसिमल है डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में आपको स्टार्ट करने ये यहां से ये वंस देन ये टेंस 100 1000. ओके. ऐसे आप नोट करेंगे. डेसिमल के जब आप राइट हैंड साइड में जाएंगे तो वंस तो इसमें होता नहीं है. 10 से हम स्टार्ट करते हैं लेकिन ये क्या होता है हमारे पास? 10th होता है. TH लगा देते हैं जब भी डेसिमल के, क्योंकि ये एक पार्ट है नंबर का. सो TH आएगा. जैसे 1/4 है, ये 1/4 है. इसको हम क्या नोट करते हैं? इसको 1/4 नोट करते हैं. TH हम इसमें यूज करते हैं. सेम ये हमारे पास क्या होगा? 10th. देन ये 10 के 10 होता है. देन 100 होता है. यहाँ पे 100 ना होकर क्या हो जाएगा? 100th. TH आपको नोट करना है. देन 1000th. देन ऐसे. ठीक है. TH आपको नोट करना होता है. अब इसमें देखिए 6, यहाँ पे 6 की वैल्यू प्लेस वैल्यू क्या होगी? ये डेसिमल है. डेसिमल के यहाँ पे लेफ्ट हैंड साइड में ये हमारे पास क्या होगा? 1. तो ये क्या होगी? 6 की प्लेस वैल्यू आप नीचे नोट कर देंगे नोटबुक में. 6 प्लेस वैल्यू ऑफ 6 इज यहाँ पे वंस. देन यहाँ पे क्या है? यहाँ पे भी वंस है. अब यहाँ पे देखिए डेसिमल के आपको राइट हैंड साइड में चेक करना है. ये 10th हो गया, ये 100th. तो यहाँ पे क्या होगी? 100th. देन 10th 100 1000th. The next number, question number 3. Find the following decimal numbers in expanded form.
एक्सपेंडेड फॉर्म में हमें नोट करना है कि ये जो नंबर है वो कैसे फॉर्म हुआ था। तो इसके लिए हम क्या करेंगे, इधर देखिए 14.3 14.3 को हम एक्सपेंडेड फॉर्म में जब हम नोट करेंगे तो इसके लिए वन, ये आपको पता है ये वंस प्लेस है, ये 10 प्लेस है, तो ये 10 प्लस 4 इंटू 1 आप कर सकते हैं और इसमें 1 इंटू 10 कर सकते हैं। ओके, ये मैंने डायरेक्ट नोट कर दिया, आप यहाँ पे 1 इंटू 10 करिए। देन प्लस ये 3 है, डेसिमल आ गया, 3 के बाद 3 क्या है, ये 10th है, तो 3 इंटू 1/10। ओके, देन नेक्स्ट हमारे पास क्या है 7.12, दिस वन इज बी पार्ट। 7 पॉइंट मीन्स 7 इंटू 1, ये वंस प्लेस है, प्लस देन 1 इंटू 1/10 प्लस 2, ये 100th प्लेस है, सो 2 इंटू 1/100। देन सी पार्ट 0.301, ये 0 है तो 0 इंटू 1 प्लस 3 इंटू 1/10 प्लस 0 इंटू 1/100 प्लस 1 इंटू 1/1000। ओके, देन डी पार्ट 74.235, 7 इंटू 1 10th प्लेस है, सो इंटू 10 प्लस 4 इंटू 1 प्लेस है तो 1 प्लस 2 इंटू कौन सा प्लेस है, ये 10th प्लेस है तो 1/10, देन 3 इंटू 1/100 प्लस 5 इंटू 1/1000 क्योंकि ये 1000th प्लेस है। देन नेक्स्ट क्वेश्चन, नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 4, राइट 2 इक्विवेलेंट डेसिमल्स ऑफ ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स। इक्विवेलेंट डेसिमल्स, इक्विवेलेंट डेसिमल्स क्या होते हैं कि अगर आप कोई भी नंबर नोट करते हैं इक्विवेलेंट फ्रैक्शन में, जैसे हमने फ्रैक्शन में करते हैं हम मल्टीप्लाई या डिवाइड करके, लेकिन डेसिमल अगर हमें नोट करना हो तो इक्विवेलेंट डेसिमल में जो उसकी वैल्यू होती है वो सेम रहती है। कैसे, जैसे फर्स्ट पार्ट से हम देखते हैं, इसमें जो ए पार्ट है उसमें हमारे पास क्या है 4.7 का आपको इक्विवेलेंट डेसिमल नोट करना है, तो यहां पे आप नोट कर लेंगे इक्विवेलेंट डेसिमल्स ऑफ 4.7 आर। हमें 2 नोट करने हैं, 2 इक्विवेलेंट फ्रैक्शंस डेसिमल, सॉरी फ्रैक्शन मुझे बार बार याद आ रहा है। तो इसमें हमारे पास क्या होगा, देखो 4.7, अगर मैं यहाँ पे 0 नोट करती हूँ तो जो डेसिमल है, डेसिमल के यहाँ पे नंबर है, नंबर के बाद अगर कितनी भी 0 मैं नोट करूँ, इसकी जो वैल्यू होगी वो 4.7 ही होगी। ठीक है, तो 4.7 लिखो, 4.70 लिखो, और आप क्या लिख सकते हो 4.700 लिखो, कितने भी आप यहाँ पे 0 नोट करिए, लेकिन जो इसकी ओरिजिनल वैल्यू है वो 4.7 ही रहेगी। ओके, तो ये इसके क्या हो गए, इक्विवेलेंट डेसिमल्स हो गए। तो ये आपको ध्यान रखना है कि कितनी भी 0 आप नोट कर सकते हैं, लेकिन ये ध्यान रखना कि ऐसा ना हो कि आपने कोई नंबर लिया, जैसे ये वाला अगर हम नंबर लें, यहाँ पे चाहे मैं कितनी भी 0 नोट करूँ इसके राइट हैंड साइड में कुछ फर्क नहीं पड़ेगा, लेकिन अगर यहाँ पे आपने 0 नोट कर दी तो नंबर चेंज हो जाएगा। ठीक है, यहाँ पे अगर मैं यहाँ पे 0 नोट कर दूं तो नंबर चेंज हो जाएगा। सो डिजिट है, डिजिट के राइट हैंड साइड में कितनी भी करिए डेसिमल के बाद कोई फर्क नहीं पड़ेगा, वो इक्वल रहेगा। इधर की साइड में आपको नहीं करना होता, यहाँ पे नहीं करना, यहाँ पे कितने भी करो, यहाँ पे आप कितनी भी कर सकते हो, नंबर वही रहेगा। जैसे मैंने 2 लिखा, ओके, और 2 के आगे मैंने यहाँ पे 0 लगा दी, नंबर क्या है 2 है, मैंने एक 0 और लगा दी, तब भी ये नंबर क्या है 2 है। सेम जब डेसिमल लगता है, डेसिमल के बाद ये 2 था, मैंने इसके बाद एक 0 लगा दी, तब भी ये 2 है, इसकी जो वैल्यू है वो 2 ही रहेगी, ये 200 नहीं होगी। कभी आप ये सोचो कि 20 हो जाएगी 200, नहीं, वैल्यू इसकी सेम रहेगी, जैसे इसमें था ऐसे इसमें है ये। देन नेक्स्ट देखिए 7.10, आई थिंक अब आप अपने आप से कर सकते हो रिमेनिंग पार्ट्स को। सी पार्ट में आपको बता देती हूँ,
13.900। इसमें इक्विवेलेंट डेसिमल, ये आप सेम एज का साइन यूज नहीं करेंगे, आपको अपने आप से नोट करना है ये 13.900 आर। अब इसमें जरूरी नहीं है कि आप बहुत सारे जीरो लगा, क्या पता मैं तो ऐसे नोट करती हूँ इसको, ये भी ठीक है। और क्या कर सकती हूँ मैं, 13.90 करूँ तब भी ये ठीक है। यहाँ पे आप एक्स्ट्रा जीरो भी ऐड कर सकते हो, वो भी ठीक होगा। ओके, तो आंसर इसमें डिफरेंट डिफरेंट होंगे, वो डिपेंड करेगा कि आप कौन सी वैल्यू ले रहे हो। बी एंड डी पार्ट यू विल डू योरसेल्फ। द नेक्स्ट इज कन्वर्ट ईच ऑफ द फॉलोइंग डेसिमल्स इनटू लाइक डेसिमल्स। लाइक डेसिमल्स में हमें ये कन्वर्ट करना है। लाइक डेसिमल मीन्स डेसिमल के बाद जितनी डिजिट है वो दोनों में इक्वल हो। कैसे? 3.72 है, 3.72 में डेसिमल के बाद हमारे पास कितनी डिजिट है? 2। यहाँ पे 5.4 है, यहाँ पे कितनी है? 1 डिजिट है। तो नंबर ऑफ डिजिट्स अगर आप डेसिमल के बाद सेम कर देते हैं तो वो क्या होता है? लाइक डेसिमल्स। अब इसमें हम कन्वर्ट करेंगे लाइक डेसिमल में। क्वेश्चन नंबर 5 में 3.72, 5.4, 0.691 हमें चेक कैसे करना होता है? जिसमें मैक्सिमम डेसिमल के बाद मैक्सिमम डिजिट्स होती है उसके साथ कंपेयर करते हैं हम। 691 कितनी डिजिट है? यहाँ पे 3 डिजिट है। तो जब हम इनको लाइक डेसिमल में चेंज करेंगे तो ये हमारे पास क्या आएगा? 3.72, एक जीरो नोट करिए। ओके, देन यहाँ पे 5.4 है, कितनी जीरो नोट करेंगे? 2 जीरो। तो ये यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3 डिजिट, यहाँ पे भी 3। तो अब ये क्या हो गया? लाइक डेसिमल्स हो गए। इजी है। आई थिंक रिमेनिंग को आप अपने आप से कर सकते हो, एक बार फिर बता देती हूँ मैं। जैसे ये वाला पार्ट है, इसमें पहले आपको चेक करना है कि डेसिमल के बाद राइट हैंड साइड में कितनी डिजिट है मैक्सिमम। यहाँ पे कितनी है? 1 2 3, यहाँ पे 1 2 3, यहाँ पे 1। तो यहाँ हमें इसको 3 बनाना है, तो कितनी जीरो और ऐड कर देंगे? 2 जीरो, 3 डिजिट। देन इसमें देखिए डेसिमल के बाद 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट। तो यहाँ पे एक जीरो ऐड करेंगे, ये हम आपके पास क्या आएगा? 8129.460। यहाँ पे आपको 2 जीरो ऐड करनी है, 2 1 2 1 6 5, सॉरी 0.500। ओके, ये आप अपने आप से भी कर सकते हैं। अगर बच्चे आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया तो इजीली कोई भी क्वेश्चन हो जाएगा, अदरवाइज आपको फिर नहीं समझ आएगा कि क्वेश्चन में करना क्या है। नाउ क्वेश्चन नंबर 6, अरेंज द फॉलोइंग डेसिमल्स इन असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग ऑर्डर में हमें ये नोट करना है, ठीक है। तो इसके लिए आपको पहले क्वेश्चन नोट करते हैं। क्वेश्चन हमें गिवन है ये। सबसे पहले इसमें पहले रूल समझ लीजिए कि हम असेंडिंग में कैसे कर सकते हैं इनको नोट। आप पहले लाइक डेसिमल्स में चेंज करेंगे। लाइक डेसिमल अभी आपने किया था क्वेश्चन नंबर 5 में, मीन्स नंबर ऑफ डिजिट आफ्टर डेसिमल शुड बी इक्वल। यहाँ पे 4.7 है, लाइक डेसिमल्स पहले उसमें चेंज कर लेते हैं। 4 पॉइंट पहले हमें चेक करना होगा, 1 डिजिट, 2 डिजिट, 3 डिजिट, 4 डिजिट आफ्टर डेसिमल। तो हमें 3 में कन्वर्ट करना है, 4.700। देन नेक्स्ट इज 3.720, देन 5.312 एज इट इज, 0.456 एज इट इज। अब आपको कंपेयर करना है। सबसे पहले कंपेयर करते हैं हम कहाँ से? जो हमारे पास नंबर की एक्चुअल फॉर्म है, जो होल नंबर है, कौन सा? ये वाला पार्ट जो 4 डेसिमल के लेफ्ट हैंड साइड में, ये 4 है, ये 3 है, ये 5 है, ये 0 है। आपको किस में करना है? ये असेंडिंग ऑर्डर। असेंडिंग मीन सबसे पहले आप स्मॉलेस्ट करेंगे। तो स्मॉलेस्ट आप यहां से देखिए कौन सा है? स्मॉलेस्ट यहाँ पे 0 पॉइंट समथिंग है, तो ये सबसे पहले आएगा।
0.456, आफ्टर दैट 3 होगा 3.720, देन नेक्स्ट इज 4.700, देन 3.720। इजी हो गया। देन बी पार्ट, पहले आप लाइक डेसिमल्स में चेंज करेंगे सभी में। पहले चेक कर लेते हैं 21.2, यहाँ पे 1 डिजिट है डेसिमल के बाद, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1, यहाँ भी 1 है, तो ये ऑलरेडी हमारे पास किस में है, ये लाइक डेसिमल में है, तो आपको ये नोट करने की जरूरत नहीं है, आप ऐसे नोट कर देंगे। ये देखो यहाँ पे 21 है, यहाँ पे 2.1 है, ये 12.1 है, 21.1 है। इसमें बच्चे अगर आपको ये समझ आता है कि क्वेश्चन को हमें कैसे रीड करना है, इस टाइप के क्वेश्चन में आप इजीली कर पाओगे। कैसे, ये है 21.2, ये है 2.1, 12.1, 21.1, तो आपको स्मॉलेस्ट नंबर लेना है, तो असेंडिंग ऑर्डर करना है। सबसे स्मॉलेस्ट नंबर कौन सा है, 2.1, देन आफ्टर दैट 12.1, अब इधर देखिए 21.2 है, 21.1 है, इन दोनों में से स्मॉलर लेना है, तो 21.1। अगर दोनों यहाँ पे देखिए अगर नंबर सेम हो तो फिर हम डेसिमल के बाद वाला चेक करते हैं कि कौन सा नंबर कौन ग्रेटर होगा, 21.1 देन 21.2। देन सी पार्ट देखिए, पहले लाइक डेसिमल में आपको चेंज करना है। टू डिजिट, 1 डिजिट, 1 डिजिट, तो आपको 2 में कन्वर्ट करना है डेसिमल के बाद। 2.48, 4.82, 48.20, 24.80। आफ्टर दैट असेंडिंग ऑर्डर। अब इसमें कुछ बच्चे बोलेंगे मैम ये सब करने की जरूरत ही नहीं है, तो हमें डायरेक्ट पता चल रहा है। अगर आपको ऐसे पता चल रहा है तो ठीक है, अदरवाइज क्या होता है, अगर मैं डिफरेंट डिफरेंट रूल बताऊंगी, आप बोलोगे कभी किसी क्वेश्चन में कुछ बताते हो, कभी कुछ बताते हो, सो बेटर क्या है, एक रूल अप्लाई करिए, उसी से सारे क्वेश्चन सोल्व करिए। इसमें क्या है 2.48, 4.82, अब रीड करके आप देखोगे तो आपको अपने आप से ही पता चल रहा है ये 2.48 है, स्मॉलेस्ट होगा, ये 4 पॉइंट है, फिर हमारे पास क्या है, ये 48 है, ये 24 है, तो 24 पहले होगा 24.80, देन 48.20। देन डी पार्ट, 1 डिजिट है, यहाँ पे 2 डिजिट है, 2 डिजिट है, 1 डिजिट है, तो 2 में आप कन्वर्ट कर लेंगे लाइक डेसिमल्स। 1.40, 7.23, 432.01 एंड 213.50। अब इसमें असेंडिंग ऑर्डर आपको करना है। असेंडिंग ऑर्डर में अगर आपको डायरेक्ट पता चल रहा है तो डायरेक्ट करिए। 1.40 सबसे स्मॉलेस्ट नंबर, देन 7.23, देन 432 एंड 213, इन दोनों में से 213.50 एंड नेक्स्ट नंबर 432.01। ओके, देन क्वेश्चन नंबर 7 इज कन्वर्ट द फॉलोइंग डेसिमल नंबर्स टू फ्रैक्शंस। अब आपको ये फ्रैक्शंस में चेंज करना है। इसके लिए रूल देख लेते हैं हम कि रूल हमारे पास क्या होता है। पहले विदाउट डेसिमल नंबर लिखिए न्यूमरेटर में, उसके बाद डिनोमिनेटर में 1 लिखने के बाद आपको उतनी जीरो लगानी जितनी डेसिमल के बाद डिजिट है। कैसे, एक बार देख लेते हैं। 4.7 है, इसको हम क्या करेंगे, न्यूमरेटर पहले नोट कर लेते हैं। वैसे आप डायरेक्ट भी कर सकते हो क्योंकि इस टाइप के क्वेश्चन हार्डली 1 मार्क्स में आते हैं और एमसीक्यू में आ सकते हैं, तो इतना कुछ करने की जरूरत नहीं होती। न्यूमरेटर हमारे पास 47 हो जाएगा। आपको क्या करना है, न्यूमरेटर विदाउट डेसिमल नोट करना होता है ये, और डिनोमिनेटर में आपको क्या करना है,
1 आफ्टर दैट कितनी डेसिमल के बाद डिजिट है 1, तो 10। तो आपके पास फ्रैक्शन क्या आ जाएगा 47/10। और डायरेक्टली आप इसको कैसे कर सकते थे, जैसे बी पार्ट में हम करते हैं 17.35। इसको डेसिमल जब रिमूव करेंगे तो 1735, ये नोट किया। डेसिमल के बाद कितनी जीरो है 2, 2 डिजिट है तो 20 नोट कर लेंगे हम। ओके 1 उसके बाद जितनी डिजिट है उतनी 0, तो ये फ्रैक्शन में हो गया। देन सी पार्ट 51.512 है। पहले नंबर को विदाउट डेसिमल नोट करना है। उसके बाद 1 के बाद कितनी 0 नोट करनी है, जितने डेसिमल के राइट हैंड साइड में डिजिट है। 1 2 3 डिजिट है 30। देन डी पार्ट 437.5। इसमें कैसे करेंगे 437 देन 5, 1 के बाद कितनी डिजिट है डेसिमल में, यहाँ पे 7 के बाद 1 डिजिट है तो 10। ये इसका फ्रैक्शन हो गया। ओके देन नेक्स्ट इज कन्वर्ट द फॉलोइंग फ्रैक्शंस इनटू डेसिमल नंबर। डेसिमल नंबर में आपको ये कन्वर्ट करना है। डेसिमल नंबर में कन्वर्ट करने के लिए आपको क्या करना होगा, इनको डिवाइड करना होगा। और एक तरीका ये भी है कि आप डिनोमिनेटर को 0 बना लो। 0 मतलब या तो 100 हो, 10 हो, 1000 हो, इस टाइप से आप इनको चेंज करके तब भी कर सकते हो। अभी देखते हैं फिर कैसे करते हैं। डिवाइड करके थोड़ा सा इजी हो जाता है। जैसे ए पार्ट है हमारे पास 240 डिवाइड बाई 25। अब देखिए ये कट हो रहा है, तो हम क्या करते हैं, इनको कट कर लेते हैं। लोवेस्ट फ्रैक्शन में हमें चेंज करना आता है। हमने क्या किया, जो ये नंबर है इसको 5 से डिवाइड कर दिया, तो ये क्या आएगा हमारे पास 5 4 20, 5 8 40, देन 5 5 अब ये हमारे पास नंबर है। ठीक है, हमें इसको क्या बनाना है, डिनोमिनेटर को 10 बनाना है, क्योंकि जो नियरेस्ट है वो 0 के अंदर वो हमारे पास 10 होगा। मल्टीप्लाइंग बाय 2 in 48/5 we get 48/5 into 2, ये 96 हो गया। एंड 5 2 10। अब डेसिमल कैसे करना है, जितनी 0 है यहाँ पे उतनी डिजिट के बाद आपको डेसिमल नोट करना होता है। अब क्या हो जाएगा ये 9.6। देखो आपने एक ये किया, दूसरे में आप क्या कर सकते थे, ये कैंसिल होने के बाद ये आया। 48 को आपने 5 से डिवाइड करना है, 5 9 45, देन 3 रिमाइंडर, डेसिमल यहाँ पे नोट करते हैं, फिर 0, जैसे ही डेसिमल आता है यहाँ पे 0 आ जाएगी, ये 0 हमने यहाँ पे नोट की, देन 5 6 30। ओके, दूसरा तरीका ये वाला था, आपकी बुक में ये दिया है, आप ये भी कर सकते हैं, ये भी ठीक है। कोई हार्ड एंड फास्ट रूल नहीं होता। अगर आपकी टीचर ने बोला है कि नहीं आपको यही करना है, तो आप फिर आपको वही करना होगा, क्योंकि उसमें फिर मार्क्स कट होने के चांसेस रहते हैं। 36 एंड 16 इनको आप डिवाइड कर सकते हो 4 से, क्या आएगा आपके पास 4 9 4 4 अब आपको 4 को क्या बनाना है, या तो 10 बनाना है, 10 नहीं बना सकते तो 100 बनाना है। 100 कब बनाएंगे, 100 ये बन सकता है हमारे पास जब आप इसको मल्टीप्लाई करेंगे 25 से। ठीक है, तो यहाँ पे मुश्किल ये आ जाती है कि मैम हमें कैसे पता कि ये 100 बनाने के लिए इसको 25 से करना होगा, तो आपको वो डिवाइड करके देखना होता है। अदरवाइज आप इसको कैसे करेंगे, ये वाला तरीका भी मैं यहाँ पे बता दूंगी आपको। 25 9 225 डिवाइड बाय 100, तो हमारे पास क्या आंसर है 2.25। और आप क्या कर सकते हैं, ये करने के बाद यहाँ से यहाँ पे 9 नोट करिए, 4 से आपको डिवाइड करना है, 4 2 8,
ये यहाँ पे बेटा थोड़ा सा आप स्पेस देंगे, 1, देन डेसिमल के बाद 1 0, ये 0 यहाँ पे नोट किया आपने, 4 2 जा, यहाँ भी डेसिमल आ जाएगी, 4 2 जा 8, 2, देन 1 0, और डेसिमल एक बार डेसिमल लगने के बाद आप कितनी भी जीरो नोट कर सकते हैं, तो 4 5 जा 20। ओके, ये हमारे पास डेसिमल फ्रैक्शन आ गया। देन नेक्स्ट सी पार्ट देखिए, 1 to 12/15। पहले इसको इम्प्रॉपर फ्रैक्शन में चेंज कर लेते हैं, 1 × 15 + 12, ये हम ऐसे करते हैं, इन दोनों को मल्टीप्लाई करके इसको ऐड करते हैं न्यूमरेटर को, डिवाइड बाय 15, 15 + 12 डिवाइड बाय 15, दैट इज 27/15। अब इसको आप डिवाइड कर सकते हो 3 से, HCF लेना होता है हमें इन दोनों का। अगर आप ये सोच रहे हो कि ये कैसे करते हैं, तो इन दोनों का HCF लेके उससे डिवाइड कर देते हैं, या फिर अगर आपको समझ आता है लोवेस्ट फॉर्म में कैसे करते हैं, तो सेम नंबर से ये कैंसिल होने चाहिए, तो ये 3 से हो जाएगा, 3 9 जा 3 5 जा। अब इसको हम चेंज कर लेते हैं, 5 है, 5 को आपको 100 बनाना है, ठीक है। 5 को जब हम 100 बनाएंगे तो 25 जा 100 होता है, सॉरी मल्टीप्लाई करना है हमें, सॉरी, डिवाइड बाय 100, 0 से 0 कैंसिल हो गई। अगर नहीं भी करना है तो 1.80 और 1.8 दोनों ठीक है यहाँ पे। देन डी पार्ट, 95/25 डिवाइड कर लेते हैं, डिवाइडिंग बाय 5 से हो जाएगा, ये HCF दोनों का 5 होगा, 19 देन 5। अब इसमें फिर से आपको 100 बनाना है, तो मल्टीप्लाई बाय 20/20, डेसिमल लगाएंगे, 2 डिजिट के बाद, 2 डिजिट है तो 2 डिजिट के बाद डेसिमल, राइट हैंड साइड से 1 2 यहाँ पे डेसिमल आ जाएगा, और 3.8। ओके, बोथ आर करेक्ट। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग माई वीडियो एंड हैव अ ग्रेट डे।